गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है क्लास 8 के लिए और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। लास्ट क्लास में भी हमने एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था, वो था आपका ट्रापेजियम। सो जो नेक्स्ट है हमारा वो है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम कैसा होता है, ये इस तरीके से होता है पैरेललोग्राम। इसका रिप्रेजेंटेशन हम इसी तरीके से करते हैं। अब पैरेललोग्राम का जो बेसिक जो होता है वो ये होता है कि पैरेललोग्राम इज अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर हैविंग द अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, यानी कि इसमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल और पैरेलल होती हैं, यानी कि ए बी विल बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी विल बी इक्वल टू ए डी, यानी कि ए बी और सी डी जो है वो आपस में बराबर होंगी, बी सी और ए डी जो है वो आपस में बराबर होंगी। उसी तरीके से ए बी और सी डी आपस में पैरेलल होंगी और बी सी और ए डी आपस में पैरेलल होती हैं। सो ये होता है एक पैरेललोग्राम। इसका नाम भी पैरेललोग्राम इसलिए क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। इसमें एक और जो चीज़ होती है ये होती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 होता है, यानी कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की वो होती है 360 डिग्री। सो ये पहला ये सॉरी आपका दूसरा जो है ये दूसरा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। सो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा जो टाइप है क्वाड्रिलेटरल का वो है रोम्बस। अब रोम्बस कैसा होता है देखिए आप। ये हो गया हमारा एक रोम्बस, जिसका बेसिक से रिप्रेजेंटेशन होता है रोम्बस का, वो इस तरीके से होता है। अब जो रोम्बस होता है ये भी फोर साइडेड क्लोज फिगर है और इसमें चारों साइड आपस में बराबर होती हैं, यानी कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए बी सी सी डी और डी ए, जो चारों साइड हैं यानी कि ए बी सी डी और डी ए, ये चारों साइड जो होती हैं ये आपस में बराबर होती हैं। सो रोम्बस का ये प्रॉपर्टी है कि रोम्बस इज अ फोर साइडेड क्लोज फिगर हैविंग एडजेसेंट साइड्स इक्वल। एडजेसेंट मतलब ये होता है कि ए बी के बगल वाली बी सी के बगल वाली सी डी और सी डी के बगल वाली डी ए। तो इस तरीके से इसकी चारों साइड आपस में बराबर होती है। सो ये रोम्बस का रिप्रेजेंटेशन है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होता है देखिए। ये हो गया हमारा एक रिप्रेजेंटेशन रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर हैविंग अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल एंड ऑल फोर एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि रेक्टेंगल एक फोर साइडेड क्लोज फिगर है जिसमें कि अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं, कि ए बी विल बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल्स टू ए डी, बी सी इज इक्वल्स टू ए डी। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल भी होती हैं, यानी कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी यानी कि ए बी और डी सी जो है ये आपस में पैरेलल है और
बी सी और ए डी जो है ये भी आपस में पैरेलल है। अब देखिए यहाँ तक की जो कंडीशन है ये तो हो गई आपकी पैरेललोग्राम जैसी। तो उसमें भी यही था कि इक्वल साइड्स थी, अपोजिट साइड्स जो थी वो इक्वल और पैरेलल थी। तो यहाँ तक तो ये दोनों सेम है, तो हम कैसे डिफरेंस करेंगे कि कौन सा पैरेललोग्राम है कौन सा रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के जो चारों एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, यानी कि हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये भी 90, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। चारों एंगल्स जो होंगे 90 डिग्री के हो जाएंगे, तो चारों का जो सम होगा वो 360 ही होगा, लेकिन हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जबकि पैरेललोग्राम में हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। यानी कि अगर कोई भी एंगल आप देखेंगे तो या तो 90 से ज़्यादा होगा या 90 से कम होगा। सो ये जो होता है ये बेसिक फीचर होता है जो कि डिफरेंस क्रिएट करता है एक रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। सो ये रेक्टेंगल का जो है ये रेक्टेंगल की आपका डेटा है, इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर आप बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे। स्क्वायर भी जो होता है वो भी एक फोर साइडेड स्क्वायर जो होता है वो भी एक फोर साइडेड क्लोज फिगर होता है, जिसमें कि चारों साइड आपस में बराबर होती है, यानी कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, यानी कि ए बी विल बी इक्वल टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। सो इसकी जो चारों एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो आपस में बराबर होती है, ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों आपस में बराबर होती हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें कि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, यानी कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी, यानी कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल होगा और बी सी जो है वो ए डी के पैरेलल हो जाता है। और जो इसका हर एक एंगल है, यानी कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री ईच, यानी कि हर एक एंगल जो है इसमें वो भी 90 डिग्री होता है। ये सारे एंगल जो हैं 90 डिग्री होते हैं। सो ये आपका हो गया स्क्वायर की इंफॉर्मेशन, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब जो हम एग्जांपल लगाएंगे, क्वेश्चन जो है टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 इफ द पेरीमीटर इज 70 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। यानी कि एक पैरेललोग्राम है जिसकी जो साइड्स हैं वो 3:2 के रेशियो में है। अब अगर उसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर होता है यानी कि सम ऑफ ऑल साइड, अगर हम चारों साइड्स को आपस में ऐड कर देंगे तो वो होता है उसका पेरीमीटर, तो वो है 70 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ इट्स साइड, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, यानी कि हमको उसकी लेंथ निकालनी है साइड की कितनी है। तो उसको देखिए हम कैसे करेंगे। लेट द साइड्स बी x सेंटीमीटर, हमको नहीं पता कितनी है तो हम उसको ले लेंगे x सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ जो होता है ये होता है आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो इसकी वैल्यू दी है वो दी है 70, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि 2 इंटू 3x प्लस 2x इक्वल्स टू
70, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 5x इक्वल्स टू 70। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 10। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, एक होगी हमारे पास 3x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 और दूसरा हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10। तो 3 इंटू 10 हम करेंगे तो आएगा 30 सेंटीमीटर और यहाँ करेंगे तो आएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये दोनों आ गई हमारी साइड। तो देखिए हमने यहाँ पे करा क्या है कि हमको बोला है कि जो पेरीमीटर है वो है हमारे पास 3x और 2x 3:2 के रेशियो में। सो पेरीमीटर होता है यानी सम ऑफ ऑल साइड्स। तो फॉर्मूला जो होता है पेरीमीटर का वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। हमने उसी में इसको पुट कर दिया। सो 2 इंटू 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 70। सो 5x इंटू 2 इज 10x इक्वल्स टू 70, तो x इज इक्वल्स टू 10। अब x की वैल्यू जो आ गई उसको हमें फॉर्मूले पुट, यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 3x हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 इंटू 10 तो 30, 2x हो जाएगा 2 इंटू 10 20 सेंटीमीटर। दोनों जो साइड आ जाएंगी वो आ जाएंगी 30 और 20 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि हमारे और भी कितने तरीके के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं और किस तरीके से हम पेरीमीटर जो है जिसमें हमको साइड्स की वैल्यूज निकालनी हो उसको कैसे निकालते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।